हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जा रहे हैं लवाड़ी को चेतन भाई और सचिन भाई के साथ। तो अभी हम निकल चुके हैं, सूरज निकलने से पहले ही हम निकल चुके हैं। अभी वेदर थोड़ा बारिश का है, पर जब तक उधर हम पहुंचेंगे तब तक सब क्लियर हो जाएगा ऐसा लग रहा है। रास्ता भी बहुत ख़राब है, देख सकते हैं आप। रास्ता भी गड्ढों से भरा है और हमें पहुंचने के लिए अभी और आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा नहीं, 1 घंटा ही लगेगा, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। तो थोड़ी देर में मैं चेतन के पास गाड़ी दे दूंगा, वो गाड़ी चलाने वाला है। ओए 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 ओए, या शपथ। नाही का इथपर्यंत मी रनिंगला यायचो. इथे लागलो होते कुत्रे माझ्या मागं. इथं समोर इथं तू यायचा, मी आत्ता पण येतो. तेव्हापासून इकडे रनिंगच बंद केली. माझ्या मागं बिबट्या लागला होता. ओके. हा, चेतनच्या मागं वाघ आणि माझ्या मागं बिबट्या. तो तिथे वाघ आहेच म्हणा, असा काही विषय नाही. मागा वाघ लागतो. काय देते या रस्त्याचं काम झालं पाहिजे लवकर इकडं. चेताला दे ना कॉन्ट्रॅक्ट. तो भाई स्टार्टिंग में आपको पहले ये मुर्शिद गाँव लगेगा। पहला मुर्शिद वो जो टेबल लाइन वाला है, और ये दूसरा मुर्शिद है। और सामने अभी हमको पांजरे गांव है, उड़दौनी गांव है। ये मुर्शिद का बोर्ड है। गाइस आप देख सकते हैं, कल सुबह इतना क्लियर कभी भी नहीं देखा मैंने आज तक। पूरा कल सुबह का पहाड़ इधर से एकदम क्लियर दिख रहा है। ये जो सामने दिख रहा है वाटी के आकार का, ये पूरा कल सुबह ही है। और वहाँ से हम जब यहाँ देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि ये रोड किधर है, पर यहाँ से हमें एकदम क्लियर दिख रहा है वो कल सुबह। अभी हम कल सुबह के बैक साइड को जाने वाले हैं इधर से। और पीछे चेतन का हाल थोड़ा बुरा है, उसको बहुत ठंड लग रहा है। और यहाँ पर हमारे पास विमल लवर भी है जो इमल खा रहे हैं। इनको मतलब स्नेक में कौन सा कहते हैं उसको, जो स्नेक ऐसा पिचकारी मारते हैं ना, वैसे स्नेक ही है। तो गाइस ये बांगरवाड़ी, ये अभी दूसरा गांव लगा है हमको, देख सकते हैं आप। तो गाइस ये देखो, ये घर, यहाँ के लोग कितने नेचर में रहते हैं, देख सकते हैं आप। पूरा मतलब सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, और इस नेचर में, इसलिए वो लोग 100 साल जीते। यहाँ पे होम स्टे में भी रुकते हैं लोग। कहीं पे रूम नहीं मिले तो कहीं पे भी ठहर जाता है। होम स्टे वालों को भी, होम स्टे वाले भी ज़्यादा नहीं लेते, कुछ थोड़ा बहुत पैसे लेके दे देते हैं। कि उनका खेती है पूरा, अभी बारिश ने वाट लगा चुका है खेती का। तो गाइस अभी सनराइज होने वाला है और हमको और 20 मिनट लगेंगे लवाड़ी को पहुंचने के लिए। गाइस सनराइज हो चुका है। मेरा मोबाइल का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, अभी देख सकते हैं आप लो लाइट में। सनराइज हो चुका है गाइस। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बटरफ्लाई पॉइंट लगेगा, भंडारा का फेमस पॉइंट है ये। यहाँ पे बटरफ्लाई के साथ आप फोटो खींचा सकते हैं। यहाँ पे टपरी भी है चाय की, यहाँ पे चाय पी सकते हैं। एक छोड़ के दो चाय की टपरी है। और सामने पूरा सह्याद्री दिसतंय आपल्याला,
पुढे कळसुबाई सुद्धा आहे. इथं लेपडचा एरिया आहे हा. आणि पूर्ण सह्याद्रीमध्ये आपण इथं घेरलेलो आहोत. बघू शकता तुम्ही व्ह्यू. हा व्ह्यू पाहायला लोक 400, 500 किलोमीटर दूर येतात. आणि आमचं हे होम टाऊन आहे. काहीच आपला ब्लॉग मराठी बेसिस कारण की ऑडियन्स आपल्या तशी आहे. या साईडला डॅम आणि या साईडला समोर कळसुबाईचा व्ह्यू. अशा ठिकाणी कॅम्पिंग करायला पाहिजे गाईस. पूर्ण ढग खाली उतरलेले आहेत, बघू शकता तुम्ही. डब्ल्यू पण दिसतोय, मी लहानपणापासून पाहत आलोय. आजचं वातावरण खूपच भारी आहे. तर गाईच सचिन दादाला एवढं निसर्ग आवडतं की तो रोजच स्टोरी टाकतो. कधी लवळवाडीची, कधी रंधा फॉलची. त्याचं रोज स्टेटस असतं, एक पण दिवस खाडा नसतो त्याचा. तो अभी रास्ता खराब हो गया गाइस, तो चलते आगे. तर गाईच कळसुबाई खूप क्लिअर दिसते. आज जे पण लोक वर गेले असतील त्यांच्यासाठी म्हणजे व्ह्यू तर खूप भारी आला असेल. तर इथं ड्रोन आम्ही उडवला असता पण आमच्याकडे एकच बॅटरी आहे, तो प्रॉब्लेम आहे. आम्हाला फक्त लवळवाडी कवर करता येईल. आणि जर थोडी चार्जिंग उरली तर मग येताना इथं उडवता येईल. तर एवढ्या दुरून मुली इथून कॉलेजला जाणार आहे, बसची वाट पाहत आहे. त्यांच्यावर झूम नाही करू शकत मी. इथं एक हॉटेल आहे जेवणासाठी. ओके, एवढ्या दुरून आता बसची वाट बघायची आणि मग इथून जायचं. आणि त्यात रस्ता पण असा म्हणजे एकच नंबर राईड होते. तर इथे पुढे फॉरेस्टवाल्यांनी त्यांचे नट्स केलेले आहेत. ते अजून झूम करायला लागेल. दिसले का तुम्हाला? मी गाडी थांबवतो 1 मिनिट. एक मिनिट. हे बघा इथे नट्स केलेले आहेत फॉरेस्टवाल्यांनी. इथे पण तुम्ही स्टे करू शकता कधी इकडे आले तर, किंवा मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. माझ्याकडे इथला साईट सीइंगचा पूर्ण मॅप आहे. पण खूपच भारी दिसतंय व्ह्यू. पक्षी खेळताय. पुढे कळसुबाई. डब्ल्यू काजवा महोत्सव का फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारे फायरफ्लाइज दिखते हैं. देखो यहाँ पे लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं सुबह सुबह, जहाँ पे हम 10 बजे उठते हैं. यहाँ पे एरोप्लेन लालपरी को स्पॉट कर लिया है, जो कि लाल नहीं है उतना, नहीं वाली है. लालपरी को ड्रोन में लेने से व्यूज बहुत आता है, मैंने देखा है. तो गाइस अभी हमें आधा घंटा हो चुका है. हम 6:30 बजे निकले थे. 5:30 बजे उठ के 6:30 बजे निकले थे हम. और अभी हम पहुंच चुके हैं पांचरे गाँव. ये साइड में रात को बहुत ही ज़्यादा बारिश गिरता है. और ये पानी घर पे पानी नहीं आता, यहाँ पे दूर से लाना पड़ता है. अभी 2025 चल रहा है और अभी भी लोगों को पानी दूर से लाना पड़ रहा है. और यहाँ पे रास्ता एकदम 5 स्टार है गाइस. इस रास्ते को मेरी तरफ से, क्योंकि गाड़ी स्लो हो जाती है और हम व्यू अच्छे से देख पाते हैं. अगर रास्ता अच्छा होता तो हमारी गाड़ी बहुत फार जाता और हमारा व्यू मिस हो जाता. गाइस ये फर्स्ट पॉइंट पे अभी हमको दिखेगा वैशाली वाटरफॉल. यहाँ पे आपको बड़ा बोर्ड मिल जाएगा वैशाली वाटरफॉल का, और आपको गाइड ही लेना चाहिए यहाँ पे.
क्योंकि यहाँ से उधर तक जाने के लिए थोड़ा रिस्की रास्ता है, कीचड़ से भरा हुआ। पांजरा फॉल। गाइस ये साइड का सेकंड वाटरफॉल है पांजरे फॉल, जो कि ऐसा दिखता है। पांजरा बंद है क्या? बट अभी पानी कम है उसको। बंद है था? ये नज़दीकी है, यहाँ पे आप खुद भी जा सकते हैं। और सामने का व्यू गाइस, सनलाइट आ रहा है पहाड़ पे। कल सुबह पे भी सनराइज का कोई रील शूट कर रहा होगा अभी। सब लोग इंस्टाग्राम से आते हैं कल सुबह पे। और ये है, मैं भी यहाँ पे कभी नहीं गया आज तक, पर अभी यहाँ पे फॉरेस्ट वालों ने बोर्ड लगाया है गड़दुआई वाटरफॉल। गड़दुआई वाटरफॉल जो कि अभी बंद होगा क्योंकि बारिश नहीं है। तो हम अगले अभी मानसून में, आने वाले मानसून में उसको एक्सप्लोर करेंगे। ये देखो डॉगेश भाई, बाप रे बाप, व्यू बक पूरा ढगबग। तो भाई हमारे कैंपिंग पे यहीं से आते हैं मेरे दोस्त लोग, मेरा कैंपिंग हैंडल करने के लिए। और ये देखो गाइस, ये व्यू, ये पानी में बहुत ज़्यादा मतलब रिफ्लेक्ट होता है, पर अभी मेरा मोबाइल का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, तो आप देख सकते हैं गाइस। आपको साल में एक बार ज़रूर भंडारा आना चाहिए। गाइस यहाँ पे विदाउट पॉलिश का तांदूळ मिलेगा आपको, कभी अगर यहाँ पे आएंगे आप तो। और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है खाने के लिए। अभी कल सुबह के लिए देखो गाइस, उस पर बादल आ गया है एकदम करेक्ट, उस पर बादल आ गया है। तो यही व्यू देखने के लिए जाना होता है, पर हर किसी के नसीब में नहीं होता वो। गाइस अगर आप मेरे पीछे के व्लॉग देखते होंगे तो मैंने ये बोर्ड दिखाया था जब मैं मेरे दीदी के साथ आया था और रिशांक के साथ। यहाँ पे ये बोर्ड का काम चल रहा था, पर अभी हो गया है, जो कि यहाँ से भी आप कल सुबह ही जा सकते हैं, पर थोड़ा डिफ़िकल्टी लग रहा है मुझे, क्योंकि आपको इधर से निकल के ये पूरा क्रॉस करके तो यहाँ पे कल सुबह ही है। तो अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ से जाना है, क्योंकि ये साइड से मैं नहीं गया। चेतन जाके आ चुका है, पर चेतन के अभी ध्यान में नहीं रहता। तो चले चलती है आगे। अभी लवाड़वाड़ी वेट कर रहा है हमारे लिए। तो गाइस अभी 1 स्टार का रोड आ गया है, जो कि बहुत ख़राब है। अच्छा रोड अभी ख़त्म हो गया है और बुरा रोड चालू हो गया है। तर गाईज पांजरे बेटला तुम्ही इथून जाऊ शकता। इथून पुढे पांजरे गेट आहे, इथे कॅम्पिंग पण आहे माझ्या मित्राची, शिखर कॅम्पिंग। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं उड़दावनी गांव को। उड़दावने शूटिंग चालू हो जाएगा। यहाँ पे भी बहुत पिक्चर की शूटिंग हो चुकी है। गाइस इधर के लोग मतलब 18-20 साल में ही शादी करके इधर ही मतलब खेती बाड़ी करके रहते हैं, और उनको कुछ लेना देना नहीं होता है जॉब से। 100% में से 1% ही लोग यहाँ के जॉब करते हैं, मतलब करते हैं जॉब, पर सीजनेबल जॉब अगर गए तो 1-2 महीने में वापस रिटर्न आ जाते हैं, ऐसा ही जॉब रहता है। मोस्ट ऑफ द लोग ऐसा ही करते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि इनमें से 8-10 लोग मेरे कैंपिंग पे ही है, और सब मेरे से कम एज के है, और कोई 1-2 साल बड़ा है। सबका शादी हो चुका है इधर।
साल बाद ऐसा वॉकिंग करना पड़ेगा हमको। अरे देखो ये यंग बॉय यहाँ पे रनिंग के लिए आ रहा है। यहाँ पे नदी और यहाँ पे है शिंगनवाड़ी। गांव बहुत है गाइस ये साइड। तो गाइस ये होटल में यहाँ का मैंने सुना है कि खाना गाँवठी और अच्छा मिलता है। बल्कि लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था तो ये बंद था बारिश की वजह से, पर सचिन दादा ने इधर खाना खाया है। और यहाँ पे हरन टोल नाम का सांप बहुत पाया जाता है। सामने का रोड तो इससे भी अच्छा है गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ। तर गाइज फॉरेस्ट वाल्यांनी एवढं भारी बोर्ड केले पण कोणीतरी दगडा मारून फोडून टाकले। सायाळ नावाचा प्राणी आहे, मी तर आजपर्यंत नाही पाहिला एरियात, पण कोणाच्या पाण्यात आला असेल। हे पण मला तुम्हाला दाखवायचं होतं की तर असं वाटतं की कोणतरी बसलंय या दगडावर। बघू शकता तुम्ही डब्ल्यू आपला मागे राहिलेला आहे आणि इथं बगळे मस्त पाणी पित आहे, बघू शकता तुम्ही। चला पुढे जाऊया। तो गाइस मैं आपको ये रोड दिखाना चाहता था। पूरा यहाँ पे कहीं पे भी धूप नहीं दिखाई देगा आपको, पूरा ही जंगल में रोड है ये, चारों साइड से, ऊपर से भी पेड़ है और रास्ता भी बहुत अच्छा है। देख सकते हैं आप। तर गाइस आपण फायनली पोहोचलेलो आहे द फेमस इंस्टाग्रामवर ट्रेंडिंग करणारा लवळवाडीला। बघू शकता तुम्ही ग्राम परिस्थितिकीय विकास समिती लवळवाडी, अकोले, जिल्हा अहमदनगर। इथून किती किलोमीटर आहे आतमध्ये? इथून आता आपण 5 मिनिटात पोहोचणार आहोत लवळवाडीला। इथून जास्त वेळ नाही लागत गाइस, खूपच जवळ आहे। आता इथून मी तुम्हाला पूर्ण दाखवतो, इथून स्किप नाही करत हा रोड, कारण की कोणी दाखवत नाही त्यांच्या व्हिडिओजमध्ये की ॲक्च्युली लवळवाडीला कसं जायचं आहे, पण मी तुम्हाला पूर्ण सगळं दाखवलेलं आहे। राईटला आहे ना, रूट तर पूर्ण सरळच आहे, पण तरी हे कोणी नाही दाखवत। आता आपल्याला लवळवाडीचं थोडं थोडं पाणी दिसत आहे। लवळवाडीला धुक्का आलेलं आहे गाईज, आणि इथं बघू शकता तुम्ही हॉटेल इंद्रायणी आहे, पूर्ण लेक व्ह्यू आहे। इथला रस्ता तर आता केलाच पाहिजे त्यांनी, कारण की हे खूप फेमस आहे। बघू शकता हार्डली 1 मिनिट पण नाही लागत पोहोचायला लवळवाडीला मेन रोड पासून। पण रस्ता म्हणजे बघू शकता तुम्ही कसा रस्ता आहे। तर काहीच यांना थोडंसं पण हे नाही, यांना म्हणजे लगेच लवळवाडी दिसली पाहिजे। तर यांच्यासाठी मला हेलिकॉप्टर घ्यावं लागणार आहे। तर ही शेती आहे, इथले पण रोजगार आता खूप वाढलेला आहे। म्हणजे टुरिस्ट वाढली तर त्या लोकांना पण जरा आर्थिक मदत होते खूप। लवळवाडी पण सुधरेल लवकरच, म्हणजे ऑलरेडी चांगलीच आहे, पण लोकांना हॉटेल्स वगैरे इकडे डेव्हलप होतील
तर इथं बघू शकता तुम्ही शाळा. समोर बघ गड्डा आहे. शाळा किती भारी आहे गाईस. लवळवाडी रस्त्यावर नाव लिहिलं होतं लवळवाडी. हे पूर्ण इथलं गाव आहे लवळवाडीचं. अरे स्पीड ब्रेकर नाही बघितलं. लवकर सांगत जा ना भावा. तर गाईज फायनली आपण लवळवाडीला पोहोचलेलो आहे गाईज. तर हा लवळवाडीला ऑलरेडी आलेले आहेत इन्फ्लुएन्सर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएन्सर बघू शकता तुम्ही. कधीतरी खाली भेटावं असं मी म्हणतो लवळवाडी. आणि गाईज जर तुम्हाला माहिती असेल हे चलो शेंडीचं काय विषय आहे तर मला एकदा कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. जिथं बघावं तिथं चलो शेंडी लिहिलेलं आहे. टुरिस्ट सुद्धा मला विचारत होते की चलो शेंडीचा काय विषय आहे. तर गाईज बघू शकता तुम्ही इंस्टाग्राम इन्फ्लुएन्सर ब्लॉग करताय. तर आपण फायनली लवळवाडीला आलेलो आहे आणि आता आपल्याला इथं डुबकी मारायची आहे. बघू शकता कसे ब्लॉग करत आहे मुलं. आणि इथंच क्रिकेटचं ग्राउंड सुद्धा आहे फेमस लवळवाडी ग्राउंड. त्याला काहीतरी इन्फॉर्मेशन सांगत आहे ध्यान देऊन ऐकावे. चेतन सांग काय म्हणतो. अरे येड्या चेतन म्हणतोय की हे जे पाणी आहे याच्या खाली एक क्रिकेटचं ग्राउंड दडपलेलं आहे आणि पूर्ण सपाट आहे. कारण चेतन इथं आलेला आहे क्रिकेट खेळायला. आणि इथं पुढे एक जो पूल आहे तिथं यंटम पिक्चरची शूटिंग झालेली आहे. तो जो दिसतोय तो पूल ते यंटम पिक्चरची शूटिंग झालेली आहे. काय आत्ता फेमस झालंय गाईज. आम्ही ऑलरेडी इथं 7-8 वर्षापूर्वी ऑलरेडी एक फोटोशूट केलेला आहे माझ्या स्कूल फ्रेंड सोबत. तर गाईज चेतनला त्या पॉईंटपेक्षा हा पॉईंट जास्त आवडलेला आहे. बघू शकता गाईज तुम्ही आपण स्वर्गात आलेलो आहे. एका पिक्चरचा कोणता मूवी शॉट हा वाटतोय. इथे झाड बघू शकता. आता आपण इथे ड्रोन शॉट्स घेऊ काही जे की मी तुम्हाला ब्लॉगमध्ये दाखवतो. चाललो होतो तर चेतन बोला वाघ आला. वाघ बघा वाघ चेतन वाघ दिसला याला. काय बोलशील कधी. कलर सेम आहे.
वाघाचं खरंय, वाघाचं खरंच. कल्याणवरून मी गाव करतो ना त्याला. गाइस आप देख सकते हो अभी लोकेशन लवाड़वाड़ी. ड्रोन शॉट्स हमने ले ली है. एक ही बैटरी थी हमारे पास इसलिए थोड़ा कम ड्रोन शॉट्स आए हैं, पर अच्छा है. ये हमारी ओमिनी, ये चेतन. हाय, आज आए हम लवाड़वाड़ी के पुल में देखने को. पूल में पुल देखने को. इकडून माहिती दे थोडी. ये वाघाला. इकडून माहिती दे ना. बॅकसाईड. अरे वाघाचा आहे आता. चेत्या, त्या वाघाला. वाघाने दिसत होते. चेतन इकडून माहिती दे थोडी. ड्रोनला काय करशील? एवढा येडा नाही रे. ड्रोन एक तर आमचं चल, ए गड्या. 8 वाजता जात नाश्त्याचा ऑटो चालू आहे, चल. दोन लवाड़वाड़ी फेमस इंस्टाग्राम लोकेशन. गाइस फाइनली हमारा हो चुका है अभी शूट और हम जा रहे हैं लवाड़वाड़ी से वापस हमारे घर. सामने से आ रही है वैगनआर. नाही का मोटर टाकायला? नाही ना, परवानगी नाही ना. होते परवानगी, थोडं संपलं तरी आता हा. नवीन घेतले ना नाही याला. मोटर आहेत लोकांच्या पण बघू. मग पाईपलाईन पण करून नाही देत का? पाईपलाईन नाही ना करू देत, मग आधी पुढे नाही ना बोलत. म्हणजे पाईपलाईन नाही करू देत आणि मोटर नाही लावू हा देत. ना. मग पाणी इकडून तिथून भरायचं. सगळं करून देऊ म्हणे आता. हा, आता काय करीत काय माहिती, दिलं तर बरोबर. इकडे तर सगळे अंड्यानेच घेऊन चालले होते पाणी. हा, ते मोठं मग ते मोठं मोठं मग. हा. एवढा पाणी असून काय अर्थ नाही. काय तर उपयोग नाही पाहिजे. रस्ता बेकार झाला साला तुम्ही. पण भाव ते करतात. 10-12 वर्षापूर्वी सोनं कोणता पिकाला भाव नाही सांगा बरं. तो हमको लियो मिल गया है. उसको वॉकिंग बहुत पसंद है. आज पूरा आसमान क्लियर है. हेलो गाइस, तो आज का व्लॉग ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, तो हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.